देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी, गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। चलिए सभी लोग जो है तैयार हो जाएं ध्यान के लिए। सर्वे साम्य आनंद जी सिद्धि जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जन धर्म जनागम जन चैत्य चैत्यालय भ्यो नमो नमः। नमोकार मंत्र 9 बार। मूलाधार चक्र से हमने यात्रा प्रारंभ की और मूलाधार के बारे में आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ी का और वह लाल रंग का लम बीजाक्षर। इसके जाप करने से, ध्यान करने से हमारे पूरी बॉडी का व्यवस्थित रहता है। और दूसरा स्वादिष्ठान चक्र जो कि 6 पंखुड़ियों का और वह पंखुड़ी जिस पर अपन ने कल बम भम मम यम रम और लम और बम, इसके बारे में अपन ने कल ध्यान किया। आज उससे ऊपर की यात्रा प्रारंभ करेंगे मणिपुर चक्र। और यह चक्र दस पंखुड़ी का है और इस 10 धर्मों से अपन जोड़ेंगे। यहाँ पर अपन जो है 10 पंखुड़ी का कमल बनाएंगे और वह कमल हमारा पीले रंग का होगा और अपनी नाभि से के स्थान पर एक कमल बनाया जाएगा जिसमें
एक नाभि पर और रीढ़ की हड्डी पर एक पंखड़ी और हमारे चार पंखड़ी हमारी इधर साइड में दो आगे आएंगी पेट के बराबर से, नाभि से कमर तक, और कमर से पीछे थोड़ा रीढ़ की हड्डी तक दो पंखड़ी। इसी प्रकार से इधर तो ये 10 पंखड़ियों का अपन ध्यान करेंगे और उस हिसाब से अपने 10 पंखड़ियों को अपन स्थापित करेंगे और उन 10 पंखड़ियों पर अपन 10 धर्मों को स्थापित करेंगे और 10 धर्म हमारे उस आत्मा को परमात्मा में जोड़ने में बड़ा योगदान होगा, क्योंकि ये आत्मा की वस्तु है, आत्मा के गुण हैं और आत्मा के गुण आत्मा को गुणी बना करके और सिद्धत्व की प्राप्ति कराते हैं। नाभि के पास जो कमल है, पंखड़ी है, उस पंखड़ी पर उत्तम क्षमा लिखेंगे। उसके सीधे हाथ की ओर दो पंखड़ियां हैं, वहाँ पर एक पंखड़ी पर उत्तम मार्जव लिखेंगे। उसके बराबर में जो पंखड़ी है उस पर उत्तम आर्जव लिखेंगे। पीछे की साइड में और पीछे की साइड में उत्तम सत्य लिखेंगे। उसके बराबर में पीछे ही सीधे हाथ की ओर उत्तम सोच लिखेंगे और रीढ़ की हड्डी पर उत्तम संयम लिखेंगे और रीढ़ की हड्डी के बराबर से ही उत्तम तप लिखेंगे। उसके बराबर से उत्तम त्याग लिखेंगे और उसके बराबर से ही उत्तम आकिंचन और उसके और आगे की साइड में उत्तम ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से यहाँ 10 धर्मों को स्थापना करेंगे और इन 10 धर्मों के हम उन पंखड़ियों पर दस कुंभ रखेंगे, मंगल कलश रखेंगे, क्योंकि ये 10 धर्म मंगल में है और उन मंगल कलशों पर भी
यही इसी प्रकार से हम उन कलशों के ऊपर अंकित करेंगे उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। कलशों के ऊपर भी रखेंगे और वह कलश इतने रत्नों से जड़ित होंगे जिनकी चमक, जिनकी धमक अपनी आँखें सहन नहीं कर पा रही, क्योंकि आत्मा के गुण हैं और आत्मा के गुणों की जो चमक है वह अद्वितीय होती है। तो अपन जो है चलते हैं यात्रा की ओर प्रारंभ करते हैं। गाड़ी के बारे में समझ लिया होगा आपने कि वह कमल जो है पीले रंग का है, 10 पंखुड़ियाँ हैं और बीचा बीच में रम लिखा है। ठीक है। और जो बीच का जो कलश है, जो कुंभ है, वह बहुत विस्तार का है और वह आकाश को छू रहा है। 10 का कमल जो हैं उनसे छोटे हैं, नीचे हैं, और वह कमल घूमेगा और कलश भी इस रीढ़ की हड्डी का परिक्रमा देंगे, उस बड़े कलश का उस परिक्रमा देंगे और उस बड़े कलश में सारे वह 10 धर्मों का प्रारंभ जुड़ाव होगा। तो अपन यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोनों पहले चला लेंगे, उंगलियों को भी चला लेंगे, अपने आसन को सही तरीके से पकड़ लेंगे। और जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है वह थोड़ा ध्यान देंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वह लोग जिनके घुटनों में दर्द है वो अन्न को थोड़ा कम लें। ठीक है। 75% उनको पानी लेने की आवश्यकता है। अगर उनको खाद्य पदार्थ लेना है तो वह सब्जी इतनी लें कि रोटी जो है उसमें मिल जाए। समझा? मीड़ के रोटी गला करके और इतनी पतली गले कि उसे पीने के काम में आए। सरोज जी, हाँ, रोटी को चबाना नहीं है, रोटी को पीना है। समझा? हाँ, सब्जी इतनी ले कि उसे बिल्कुल पानी बना दे, रोटी दिखनी नहीं चाहिए। उसके बाद उसमें खटाई का प्रयोग ना करें। जो आप खटाई डालते हैं नहीं डालें। फ्रिज का पानी ना लें, बिल्कुल ना लें। ताज़ी पानी का प्रयोग करें। अगर उसको भी छान करके मटके में भर लें और उस पानी को आप जो है प्रयोग में लें। ठीक है। और खट्टी चीज़ या ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना लें, क्योंकि मखाने अवश्य लें। मखाने थोड़े से उसे भूंज करके
और उसमें तो आपको ये आराम मिलेगा। और खड़े होकर के एक माला अवश्य लगाएं, ठीक है। और खड़े होकर के फिर बैठें, ठीक। और बैठने पर सुखासन, ठीक है, जैसा भी आपका है आसन लगाने का, वीरासन भी लगा सकते हैं, पद्मासन भी लगा सकते हैं, सुखासन भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में उसे बैठे तो आपको ये घुटनों का दर्द धीमे धीमे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परंतु जल्दबाजी ना करें, ठीक है। झटके से ना बैठें, झटके से ना उठें, ठीक है। जल्दी में कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि अब वह हड्डियाँ वो नहीं है कि झटके से उठो और काम कर लो। संभल के उठना है, संभल के ही बैठना है। और सीढ़ियों पर भी चढ़ना है तो बड़े आराम आराम से, ठीक है। तो क्या है कि आपके ये घुटनों का दर्द बचा रहेगा। पर खाने पीने का विचार अवश्य रखें, हमें कोई ठंडी चीज़ नहीं लेनी है। जूस भी लेना है तो या तो ताज़ी लो, फ्रिज का रखा हुआ कोई भी जूस या कोई ठंडी चीज़, आइसक्रीम है, ये चीज़ें मत लाना, ठीक है। तो आपके दर्द जो है समाप्त होगा। चलिए, ये दोनों उंगलियों को जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारे जो अंगूठे हैं ना, इस पे भी चक्र बना लेंगे। दोनों हाथों के अंगूठे पे चक्र बना लेंगे, ठीक है। और इस पे रम लिख लेंगे, रा बना करके बिंदी रख लेंगे और इसे यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ बंद करेंगे, ठीक है। आराम से यूँ बैठेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, गर्दन को सीधा कर लें। जमीन का ध्यान करें। जमीन पर लाल रंग का कमल को बना करके
यात्रा वहाँ से प्रारंभ करेंगे। ओम गं गणधराय नमो नमः। 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 ओंकाराय 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 नमो नमः। बड़े कलश पर आएंगे और उस कलश को चारों दिशाओं से अवलोकन करेंगे और उस कलश पर जहाँ श्रीफल रखा है उस कलश के ऊपर 10 पंखुड़ियाँ हैं और 10 पंखुड़ियों पर
रम स्थापित करेंगे। रम 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 रम। और नारियल के ऊपर रम स्थापित करेंगे। रम 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 रम। कलश के चारों दिशाओं में कलश के पेट पर रम स्थापित करेंगे। रम 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 रम। जहाँ कलश रखा गया है बीचा बीच कमल पर, वहाँ पर भी रम लिखेंगे। रम 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 रम। और जो 10 पंखुड़ियाँ हैं नाभि के पास, नाभि के दोनों साइड में दो दो पंखुड़ियाँ, पीछे रीढ़ की हड्डी पर पंखुड़ी बनाएं और उस रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में दो दो पंखुड़ियाँ बनाएं और पंखुड़ियाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, झुकी हुई नहीं, उठी हुई नहीं, सेंटर मिला करके। और उस पर भी कलश स्थापना करेंगे और कलश स्थापना करके अपन रम का बीजाक्षर ध्यान करेंगे। रम श्वास को लेंगे। रम रम रम
रं 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 इन 10 पंखुड़ियों का संबंध जोड़ करके रीढ़ की हड्डी से जोड़ लेंगे। जहाँ कमल है, मुख्य कमल है, और कलशों के भी संबंधों से बड़े कलश से जोड़ लेंगे। जैसे बेरिंग होती है और बेरिंग धुरा में लगी होती है, बीच का हिस्सा स्थिर रहता है और गोलियों पर जो छर्रे होते हैं उस पर बेरिंग चलती है। इसी प्रकार से बेरिंग की वह कलश जो है, 10 कलश जो है, पंखुड़ियाँ जो हैं वह घूमेंगी। घूमता हुआ ध्यान करें। दस पंखुड़ियों का ध्यान करें। 10 पंखुड़ियाँ, हर पंखुड़ी पर कलश स्थापना है और बेरिंग के हिसाब से वह सारे कमल बीच वाले कमल से जुड़े हुए और उस बीच वाले कमल पर ध्यान लगाएं। उस कमल से
प्रकाश, पीले रंग का प्रकाश सभी कलशों से पीले रंग का प्रकाश, दिव्य प्रकाश, उठती हुई लो ऊपर की ओर उठ रही है, रीढ़ की हड्डी में होती हुई मस्तक की ओर, मस्तक को भी भेजती हुई आकाश को भी भेजती हुई पूरे आकाश में प्रकाश ही प्रकाश, पीले रंग का प्रकाश, आकाश पीला ही पीला हो गया। जहाँ तक दृष्टि जा रही है वह पीला ही पीला, वह प्रकाश सिद्धों तक सिद्धत्व गुण में स्पर्शन करते हुए वह प्रकाश जिस रास्ते से ऊपर गया था उसी प्रकाश उसी रास्ते से शरीर में प्रवेश कर रहा है। पीले रंग का प्रकाश मस्तक में प्रवेश कर गया, पूरा मस्तक पीला ही पीला हो गया, पूरा चेहरा पीला हो गया, गर्दन पीछे की साइड में सभी जगह पीला ही पीला, हल्दी का आकार में हल्दी के रंग में रंग गया, गर्दन पीली हो गई, कंधे पीले हो गए, भुजाएं दोनों पीली हो गई, हाथ उंगली भी सब पीला ही पीला हो गया, कंधे से नीचे की ओर सीने पर पसलियों पर सब पीला पीला, ऐसा एहसास करे पेंट हो गया है चमकीला, पीला ही पीला हो गया, पीठ पीली हो गई, नाभि पीली, पेट पीला हो गया, पीछे का भाग रीढ़ की हड्डी सब पीला ही पीला, कमर पीली हो गई, दोनों साइड के पट्टे पीले हो गए, जंघाएं पीली हो गई, घुटनों पीले हो गए, और जो घुटनों से नीचे ये सब पीला ही पीला, रीढ़ियाँ पीली हो गई, एड़ी पीली हो गई पीली हो गई, पूरा पंजा पीला हो गया, उंगलियां सब पीली हो गई।
अपना उपयोग को पीले में रंग लें। अपने शरीर को पीला ही पीला उपयोग में लेके आए। पूरा शरीर पीला ही पीला, अपने पूरे शरीर को पीला ही पीला निहारें, पीला ही पीला देखें और अपने जहाँ कलश स्थापन किया था वो इस तरह है। 10 कमल जो हैं और नाभि का, रीढ़ की हड्डी का पूरा परिक्रमा लगा रहे हैं, पूरी बॉडी का परिक्रमा लगा रहे हैं। बहुत तेजी से वह चक्र घूम रहा है, वह चक्र घूम रहा है, वह चक्र घूम रहा है। आत्मा की विशुद्धि, आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाएं। आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाते हुए आनंद की ओर जाएं। जितनी हम विशुद्धि लेके आएंगे उतने ही हम आनंद गुण की ओर प्रवेश करेंगे। हमारे शरीर का सभी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, सारी नसें मजबूत हो रही हैं, शरीर मजबूत हो रहा है। आत्मा का ध्यान करें। आत्मा पीले रंग की है, आत्मा पीले रंग की है। आत्मा का ध्यान करें। आत्मा के 10 गुणों को हमने स्थापना किया। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। ये आत्मा के गुण हैं। इन गुणों को हमने उन कलशों के साथ में, उन पंखुड़ियों पर
स्थापना किया। गुण गुणी, गुण जो हैं अलग अलग देखे जाते हैं, और जो गुणी हैं वह देखने वाला, जानने वाला है। ये मेरे गुण हैं, मैं उन गुणों से मंडित हूँ। अनंत गुणों से मैं एक आत्मा हूँ। एक गुण की पर्याय अनंत पर्याय हैं। वह पर्याय शुद्ध पर्याय है। जब यह आत्मा का जो गुण है, विभाव गुण, स्वभाव गुण, जब ये आत्मा विभाव गुण की ओर चली जाती है तो जो पर्याय है वो भी विभाव रूप हो जाती है, स्वभाव गौण हो जाता है, और विभाव जागृत हो जाता है। इसलिए हमें विभाव गुण को गौण करना है, स्वभाव गुण को जागृत करना है। और स्वभाव गुण को ये आत्मा ज्ञाता दृष्टा बनी रहे, ज्ञाता दृष्टा बनी रहे। मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं किसी का धरता नहीं हूँ, मैं स्वयं स्वयं में हूँ। पर मेरा स्वभाव नहीं है, पर मेरा स्वभाव नहीं है। जब तक मैं निज में नहीं आऊँगा, जब तक मैं निस्वभावी नहीं बन पाऊँगा। त्रिकाल शुद्ध चैतन्यमयी आत्मा, इस आत्मा में कोई रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती। ये तो आत्मा मात्र देखने जानने वाली है, अनुभव करने वाली है। अनुभव में कर्मों का वह वेदन ख्याल में आता है, वह वेदन आत्मा के अंदर नहीं, ये आत्मा का गुण है। आत्मा के गुण में ये वेदन झलकता है। आत्मा आत्मा में है, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है। सबकी सत्ता अलग अलग है। दोनों हाथों को सीधा करें, उंगली सीधी करें, अंगूठा सीधा करें, हथेली को सीधा करें, और उस परमात्मा का वह सिद्धित्व गुण का वह पूर्ण प्रकटियाँ, वह पूर्ण ऊर्जा मेरी हथेली से होती हुई मेरे सर्वांग में प्रवेश कर रही है। 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा, पंच परमेष्टमी की ऊर्जा, अनंतांत सिद्धित्व गुण की ऊर्जा मेरी हथेली में प्रवेश करती हुई और भुजाओं से कंधों से होती हुई पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। और दोनों कोहनियों से अपने ललाट से लगा लें, अपने उधर से लगाएं कोहनियों को, और देखें मेरी सारी रेखाएं बदल चुकी हैं। अशुभ रेखाएं शुभ रेखाओं में परिवर्तन हो चुकी हैं। अब मेरे अंदर कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई भय नहीं है। मैंने सारे पर्वत उच्च के कर लिए हैं, मेरे सारे चक्र शुभ हो गए हैं, मेरे सारे
बीमारियां समाप्त हो चुकी हैं, मेरे अंदर कोई पीड़ा नहीं है, मेरे अंदर कोई शोक नहीं है। और 24 तीर्थंकरों का स्थापना करें। सिद्ध शिला के ऊपर 24 तीर्थंकर विराजमान हैं और दोनों अंगूठों को अंदर कर लेंगे, हाथ को जोड़ लेंगे और अपने हृदय पर रखेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वाज्यायाणं, नमो लोय सब साहुणं। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर, आकाश की ओर, और दोनों हाथों को घिसेंगे, ऊपर के सिर के ऊपर ले जाएं, सीधी कोनी करेंगे। हाँ, सीधी कोनी करके घिसेंगे। तेज घिसेंगे और अपने उस हथेली को अपने सारे सर्वांग से लगाएंगे। शरीर को एकदम ढीला कर लेंगे और अपने पंजों को चलाएंगे, उंगलियों को चलाएंगे, पंजों को भी थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। और जो है धीमे धीमे अपने दोनों पैरों को ढीला करेंगे, घुटनों को ढीला करेंगे और जो है धीमे धीमे अपने पंजों को भी चला लें। हाँ, ये समझो कि जब आपके पैर सो जाते हैं तो समझो कि हमारी कोई नस जो है ब्लॉक है। समझ में आया? और उस नस को खोलने के लिए हमें अपने पैरों को चलाना है, पंजों को चलाना है और थोड़ा सा हिलना है। हाँ, घुटनों को भी अपना इधर से इधर कर लें। ठीक है, अब आराम से बैठ लेंगे। ने जो ध्यान किया, ये ध्यान 10 लक्षण धर्म का। अब भगवान का दर्शन करेंगे आप लोग। आठ बजे आपको जाप अनुष्ठान में बैठना है। और जप अनुष्ठान में अपने उस हाँ बार ले जाओ।